दोस्तों नेक्सॉन फिर से पलटी हो गई। दोस्तों नेक्सॉन पलटी होने की ये थर्ड घटना सामने आई है। इस बार तो नेक्सॉन 20 फीट खाई में रोल होकर गिर गई। लेकिन दोस्तों इतना होने के बावजूद खुद ओनर ने प्राउडली पोस्ट कर कर कहा है कि नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी की वजह से मुझे एक खरोच तक नहीं आई। जैसे कि जो पिछले 2 एक्सीडेंट हुए थे उनमें भी जो ओनर थे वो ठीक ठाक थे। उन्होंने भी खुद पोस्ट कर कर प्राउडली कहा था कि नेक्सॉन के अच्छे बिल्ड क्वालिटी की वजह से हमें कुछ मेजर इंजरीज नहीं हुई है। कुछ का तो ये भी कहना था कि अगर नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हमारे पास अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार नहीं होती, तो हम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते थे। दोस्तों इतना होने के बावजूद लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि नेक्सॉन ही कैसे बार बार पलटी हो रही है। शायद नेक्सॉन में कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नेक्सॉन में हद से ज़्यादा बॉडी रोल है, ऐसे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। या फिर जो कंपनी के हेटर्स है, कार के हेटर्स है, ये वो सवाल पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो, जो हमारे दोस्त हैं शायद आप उन्हें पहचानते ही होंगे, उनका चैनल का नाम है सफारीज आई। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था इस चीज़ के बारे में। उन्होंने नेक्सॉन ओनर से ही पूछा था कि क्या नेक्सॉन में इतना बॉडी रोल है कि वो बात बात पर पलटी हो जाए। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं इसका आंसर खुद ही दे दूं, क्योंकि मेरे पास खुद एक नेक्सॉन कार है। दोस्तों आपको उनके वीडियो की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनके वीडियो को जाकर देखिए, उनके वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं, क्या नेक्सॉन में सच में इतना बॉडी रोल है कि वो बात बात पर पलटी हो जाए। दोस्तों मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 3 महीने में मैं 3,500 के आसपास ये कार चला चुका हूँ, हर टाइप के रोड पर, हर टाइप के बेंड्स पर। दोस्तों इस साइज के कार में और इस साइज का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाले कार में जितना बॉडी रोल होना चाहिए उतना ही इस कार में है। बॉडी रोल हर कार में होता है, बस वो कम या ज़्यादा होता है। उल्टा नेक्सॉन में बॉडी रोल काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ है। मुझे हर टाइप के रोड पर इस कार को चलाने में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होता है। दोस्तों महाराष्ट्र में जितने भी हिल्स है मेरे नज़दीक, मुंबई से नज़दीक, कसारा हो गया या फिर सफाड़ा हो गया या फिर रोहा हो गया, लोनावड़ा हो गया, और जो सबसे बड़ा है, सबसे डेंजरस है, मार्सेज हो गया, इन सारे रोड्स पर मैं ये कार चला चुका हूँ। वहाँ के तो बेंड्स और आपको हिल्स तो पता ही होंगे। उन सारे हाईवेज पर और बेंड्स पर मुझे सिर्फ कार में कॉन्फिडेंस और एंजॉयमेंट महसूस होती है इसे ड्राइव करते वक्त। दोस्तों अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नेक्सॉन बार बार रोल ही क्यों हो रही है। तो चलिए दोस्तों उन जो एक्सीडेंट है उनको फिर से देखते हैं। तो दोस्तों ये है फर्स्ट केस, यहाँ से ही सबकी शुरुआत हुई थी। इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, बस उनका नसीब खराब था। इसमें उन्होंने ये सब कैसे हुआ वो बताया है। कार ड्राइव करते वक्त उनका फ्रंट वाला टायर जो है वो पंक्चर हो गया, इसलिए वो कार हैंडल कर ही रहे थे, तब अचानक से उनके सामने एक लेडीज आ गई। तो उसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार जो है वो रोड के साइड में उतार दी। उन्होंने खुद से अपनी कार रोड से बाहर उतार दी। उसके बाद ये सब हुआ। नेक्सॉन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से उस लेडी की भी और उनके फैमिली मेंबर की भी जान बच गई। यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा है कि शार्पर टर्न लेते वक्त या फिर बॉडी रोल की वजह से मेरे हाथ से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अगर वो इतना प्राउडली बता सकते हैं कि नेक्सॉन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से हमें एक खरोच तक नहीं आई, हमें कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, तो वो ये भी बता सकते ही थे। और दोस्तों ये सेकंड वाला एक्सीडेंट है, यहाँ भी नेक्सॉन पलटी ही हुई थी। वो कैसी हुई आइए देखते हैं। नेक्सॉन ओनर जो है वो 2 बजे दिल्ली से अमृतसर वाले हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। ड्राइव करते वक्त उन्हें अचानक पीछे से एक व्हीकल ने हिट किया। इसकी वजह से नेक्सॉन और ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और उसकी वजह से कार जाकर एक वॉल को
हिट कर गई। उसी की वजह से वो फ्लिप हुई और 2-3 बार रोल हुई, ऐसे खुद ओनर ने कहा है। इसके बावजूद भी नेक्सॉन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से और उन्होंने सीट बेल्ट लगाया होने की वजह से उन्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई, ऐसे खुद ओनर ने कहा है। तो दोस्तों, चाहे आपकी कार में एयरबैग रहे या फिर अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार रहे, फिर भी हमें सीट बेल्ट लगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस सिचुएशन से पता चलता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर लगवाइए। सीट बेल्ट से 50 से 60% जो झटका है वो ऑब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर भी कहीं पर ओनर ने ये नहीं कहा है कि शार्प टर्न पर या फिर कार में बॉडी रोल ज़्यादा होने की वजह से मेरी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या फिर कार अचानक से मेरे कंट्रोल से छूट गई। पीछे से एक कार ने हिट की, कार दीवार को जाकर टकराई, उसकी वजह से वो फ्लिप हुई, ऐसा उन्होंने क्लियरली कहा है। और दोस्तों, ये थर्ड वाला और रिसेंटली हुआ एक्सीडेंट, इस पिक में भी आपको कार रोल हुई दिखाई देती है। इन्होंने कहा है कि इनकी कार 20 फीट खाई में गिर गई, लेकिन भगवान की कृपा से और नेक्सॉन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने काफ़ी देर के बाद बताया। तब तक सारे लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ गई कि नेक्सॉन में काफ़ी हद तक बॉडी रोल है, इसकी वजह से वो बार बार रोल हो रही है। नेक्सॉन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और जो कुछ हेटर्स है वो तो डंका बजाकर ये सब बोलने लगे। और दोस्तों, बाद में उन्होंने खुद ही पोस्ट कर बताया कि उनकी नींद पूरी न होने की कारण एक जगह पर उनकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तब कार रोड से बाहर निकल चुकी थी, और इसके वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हुआ और कार खाई में जाकर गिर गई। तो दोस्तों, इन तीनों सिचुएशंस में, इन तीनों एक्सीडेंट में कहीं पर भी किसी भी ओनर ने ये नहीं कहा है कि नेक्सॉन में हद से ज़्यादा बॉडी रोल होने की वजह से या फिर ये अचानक से हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो प्राउडली इतना कह सकते हैं कि हमारी जान इसकी वजह से बच गई है, तो अगर कार में और भी कुछ डिफेक्ट होता तो वो खुलकर बता सकते थे। लेकिन ये सब उनका नसीब था और उनकी कुछ छोटी मोटी गलतियां थी, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हुए हैं। और दोस्तों, जिनके साथ भी ये एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, लेकिन उन्हें अपने जो चॉइस है, कार की चॉइस है, उस पर वो प्राउड फील करते हैं, अपनी कार पर प्राउड फील करते हैं। इसकी वजह से कार का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो प्राउडली पोस्ट कर पा रहे हैं कि हमारे कार के अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से हमें एक खरोच तक नहीं आई। अगर आपकी चॉइस खराब है, अगर आपकी कार एक्सीडेंट के बाद पूरी तबाही हो जाती है, अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट से, तो आप प्राउडली पोस्ट कर नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंट तो रोड पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई इतना प्राउडली बता नहीं पाता है। तो दोस्तों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना कीजिए कि नेक्सॉन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर इसमें हद से ज़्यादा बॉडी रोल है। दोस्तों, ये जो हेटर्स है वो हेट करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि टाटा सुधर चुका है या फिर टाटा के कार में अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। चाहे आपके पास नेक्सॉन रहे, चाहे आपके पास ऑल्टो रहे, चाहे आपके पास वॉल्वो की सबसे सेफर कार रहे, हमें ड्राइविंग रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर ही ड्राइविंग करनी चाहिए। हमें ड्राइविंग ट्रेनिंग के वक्त भी बताया जाता है कि टर्निंग के वक्त हमें अपनी कार की स्पीड कम करनी है, चाहे वो कौन सी भी कार हो, या फिर सामने कोई कार रहे या फिर कोई सिचुएशन रहे तो हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ऐसे सिखाया जाता है। तो वैसे ही हमें जो स्पीड लिमिट है उस पर चलना है, अपनी लिमिट पहचान कर ड्राइविंग करनी है, कार की लिमिट पहचान कर हमें ड्राइविंग करनी है। अपने पास सेफर कार है, कार में एयरबैग है, हमारी कार बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हमें रगेड तरीके से या फिर बुरी तरीके से ड्राइविंग नहीं करनी है। कार की अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद, कार में एयरबैग होने के बावजूद भी लोगों को बड़ी बड़ी इंजरीज होती रहती है। इसलिए अपनी लिमिट पहचानिए, अपनी कार की लिमिट पहचानिए और उस तरीके से ड्राइव कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो
दूर हो गई होगी। अगर दोस्तों मैंने आपको जो बताया हुआ है वो आपको सही लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, अगर आप हेटर है तो डिसलाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको कार ड्राइविंग में और कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने में मदद होगी। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको वही कहता रहूँगा कि हमेशा ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल जो है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। और हमेशा ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल से दूर रहिए।